26 जून को इंदौर के अंदर हम ह्यूमन्स ऑफ ईवी के द्वारा HEV कैपिटल कनेक्ट का हम एक क्लीन एनर्जी के ऊपर एक पूरा इवेंट सबमिट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये इवेंट जो है ये पूरा एक बड़ा अलग सा और बड़ा यूनिक सा इवेंट होने जा रहा है। इसको मैं यूनिक इसलिए कहता हूँ कि पहला आज तक के इस तरह के जितने इवेंट या सबमिट हुए हैं वो या तो सेक्टर एग्नोस्टिक हुए हैं। सेक्टर एग्नोस्टिक मतलब कि जिसमें हर तरह के लोग शामिल हो जाते हैं या स्टार्टअप शामिल होते हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि टियर 1 सिटी में होता है। बट ह्यूमन्स ऑफ ईवी और हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम इसको इंदौर में करेंगे। और क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम लगातार क्लीन एनर्जी के ऊपर ही बात करते हैं ह्यूमन्स ऑफ ईवी के द्वारा, तो हमने कहा ये पूरा जो सबमिट हम करेंगे वो क्लीन एनर्जी पे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर में करेंगे। अब इसलिए ये यूनिक होने का नंबर 1 रीज़न। सेकंड, हमने इसमें इन्वेस्टर और स्टार्टअप का एक कंसेप्ट बनाया कि जो केवल क्लीन एनर्जी में हमने इन्वेस्टर लिए जो क्लीन एनर्जी के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं या उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनको क्लीन एनर्जी और ईवी जैसा सब्जेक्ट समझ में आता है। तो ऐसे 11 इन्वेस्टर हमने देश भर से बुलाए, उनको ऑन बोर्ड किया और उनको इंदौर आने के लिए आमंत्रित किया। सारे स्टार्टअप को हमने रिक्वेस्ट की अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप आइए और यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि इसमें बताने में कि लगभग इंदौर शहर में ये 3000 लोगों ने इंटरेस्ट किया। पूरे देश भर में 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई और मुझे लगता है कि बेस्ट 10 जो वहाँ देने वाला है उस दिन हमें देश का कोई अच्छा सा एक स्टार्टअप ईवी और क्लीन एनर्जी का मिलेगा। अब मैंने जैसे कहा कि ये यूनिक होने का तीसरा कारण ये है कि इसमें केवल इन्वेस्टर और स्टार्टअप नहीं है। उस दिन हम ऐसे लोगों के साथ संवाद स्थापित होने जा रहा है कि जो देश के बड़े उद्यमी हैं ईवी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं हीरो वीदा, TVS, इलेक्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, जितने लोग ईवी में काम कर रहे हैं आज के तारीख में, चाहे वो चार्जर के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से कर रहे हो, वो सबके CMD या उनके प्रतिनिधि उस दिन यहाँ इंदौर में आ रहे हैं। और ये लगभग मैं कह रहा हूँ ना कि हमने भीड़ नहीं बुलाई, हमने कहा कि ये नो नॉइज़ इवेंट है। यहाँ पे केवल सीरियस प्लेयर ही आएंगे, वो सीरियस प्लेयर जो सब्जेक्ट को समझते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इकोसिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड सीरियस प्लेयर्स शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर इज कि इन द सबमिट इज कि हम इन्वेस्टर मिल रहा है, स्टार्टअप मिल रहा है, पॉलिसी मेकर मिल रहा है, डिसीजन मेकर मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर मिल रहा है। सभी लोग उस दिन एक कमरे में बैठे हुए हैं जो एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्लीन एनर्जी। इसमें कुछ आप टेंटेटिव एक अमाउंट बता सकते हैं कि इतने करोड़ की फंडिंग्स का अपना भी राउंड फिगर में कि इतना हम सपोर्ट स्टार्टअप्स को करेंगे? देखिए, हम प्लेटफॉर्म हैं, ह्यूमन्स ऑफ ईवी एक प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है जो लगातार देश भर में काम कर रही है और लगातार बढ़ रही है। तो ये वाले चीज़ का उत्तर देना कि मैं कमिट कर दूंगा कि मैं 50 करोड़ दे रहा हूँ तो वो मैं नहीं हूँ, वो इन्वेस्टर हैं जो पैसे लगाने जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि सारे स्टार्टअप जो अच्छे स्टार्टअप्स स्क्रूटनी होकर आ रहे हैं, बड़ा इवैल्यूएशन प्रोसेस हमने बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर इतिहास को पीछे देखते हुए कि 1 करोड़ से 50 करोड़ तक की अगर 2 या 3 अच्छे स्टार्टअप निकल के आते हैं तो उस दिन उनको इतने की फंडिंग मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसमें आपने बताया कि इसमें आपने लिखा कि 100 स्टार्टअप्स को चुना गया है। हाँ, तो ये क्या किस बेसिस पे चुना है? तो ये पहली चीज़ तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, ये एक कंपटीशन नहीं है, ये उन सब के लिए है। मुझ जैसे अगर या हम जैसे कोई भी जो स्टार्टअप रन कर रहा है वो इसमें आके अप्लाई कर सकता है। बट इवैल्यूएशन प्रोसेस है कि एक स्क्रूटनी प्रोसेस है, उस स्क्रूटनी प्रोसेस के आधार पर कि ये आपके स्टार्टअप आज प्रोटोटाइप पे है या आप प्री रेवेन्यू फेज पे हो, इस तरह के कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कुछ लगभग 21 प्रश्न थे। उस 21 प्रश्न के आधार पे पहला फिल्टर हुआ, सेकंड फिल्टर
डेक से ये क्या कहते हैं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हुआ, उनके डेक कितना किसमें स्टार्टअप में कितना दम है, कितना उसका कहते हैं ना कि रीच कितनी है, उस तरह से सारी चीज़ों को लेते हुए फिर डिसाइड किया है। 100 स्टार्टअप आपने सेट करे हैं। अब हाँ, मतलब 100 से ज़्यादा स्टार्टअप थे, बट उस दिन केवल 10 अच्छे स्टार्टअप लाइव पिच करेंगे वहाँ स्टेज में। ऊपर आपने लिखा है 50 स्टार्टअप रहेंगे, हाँ। नीचे 100 आया, फिर आप बोले 10 रहेंगे, वो नहीं confuse नहीं, हो रहा है। अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 100 स्टार्टअप जैसे सिलेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए, उसमें से 100 स्टार्टअप इंदौर आने के लिए आमंत्रित हैं, बट उसमें से केवल और केवल 10 जो बेस्ट स्टार्टअप हैं वो लाइव पिच करेंगे, और लाइव पिच होगी। बाकी सारे स्टार्टअप को इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टर से मिलने की, वो मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनको भी मैच मेकिंग उनकी भी है। वो टोटल मतलब टोटल 100 है ना, 100 तो 50 का क्या रेशियो? देखें मैं उसको ये 50 कैसे आया? कहाँ पे मैं एक बार पढ़ा ना, सारी चीज़ों को देखते हुए वो सारे एक स्टार्टअप क्वेश्चन हैं। ये कि चूँकि ईवी अब पूरी दुनिया में हम देखें तो सभी कंपनियां ईवी की तरफ मूव कर रही हैं, आप एक बड़ा इनिशिएट कर रहे हैं, तो इसमें सभी कंपनियों के साथ बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज लगातार हैं, जो सरकार भी प्रयास कर रही है कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं या सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। कितने सारे लोग आएंगे, इसको लेके आपका क्या विज़न है कि हम कंपनीज की, स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम को लिस्टेड करें, फिर उन्हें गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, और फिर उनका एक पूरा रोड मैप कि अगर यहाँ पे सारी कंपनियों ने ये आपको 50 प्रॉब्लम्स बताई हैं कि हमें इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट मिलना चाहिए या व्हाटएवर जो जी जी, रोड मैप बनाना, फिर उनको जिम्मेदारों तक पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाना, उनको सॉल्यूशन तक ले जाना, इसके लिए कुछ आपका विजन है? ये पूरे ह्यूमंस ऑफ ईवी का ही यही विजन है। ह्यूमंस ऑफ ईवी बनी ही इसीलिए थी कि बनी थी और बनी है और करते लगातार करते रहेंगे कि पॉलिसी, प्रोडक्ट और पर्सन को एक साथ लेकर आना। तो अगर हम उस दिन के सम्मेलन की भी बात करें तो इसीलिए मैंने कहा ना कि उस दिन इकोसिस्टम के वो सारे प्लेयर वहाँ रहेंगे, डिसीजन मेकर है, इन्फ्लुएंसर है, पॉलिसी मेकर है। अगर ओईएम बैठा है तो ओईएम अपनी बात सीधे पॉलिसी मेकर तक रख रहा है कि मुझे बिजनेस में ये अच्छाइयाँ मिल रही हैं और या मुझे ये सपोर्ट चाहिए, तो पॉलिसी मेकर इज देयर इन दैट रूम ओनली, एंड though that room is not going to the deciding room, but as I said, policy maker will have a point from the observation he will have from the OEMs that he can take to the his higher officials for policy making. That is for the sure. ईवी को लेकर अभी नो डाउट कि ईवी काफ़ी ट्रेंड में है, मतलब समय की ज़रूरत है, लेकिन एक जो बैटरी ब्लास्ट को लेकर एक आजकल चल रहा है कि ईवी की बैटरी जो होती है उसमें प्रॉब्लम आने का जो चल रहा है मामला, उसको लेकर भी कुछ आपने यहाँ पर कुछ सोचा है क्या कि वो एक जो फेलियर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उस पर भी डिस्कशन? ये बैटरी, वैसे तो उस दिन सम्मेलन में जो बैटेक्स के सारे बैटेक्स के सीईओ खुद ही आ रहे हैं, जो बैटरी में लगातार लोग काम करते हैं, बट जो ह्यूमंस ऑफ ईवी जो लगातार करती है, जो हम लोग, हमारा काम ही यही है कि ईवी और सस्टेनेबिलिटी को लेके हम कैसे लोगों को ज़्यादा जागरूक कैसे कर सकें। तो ईवी, अगर बैटरी के ऊपर बात करें तो बैटरी के ऊपर लगातार टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, इतनी इवॉल्व होती जा रही है। अगर आग की घटनाएं, पहले तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, इंदौर की घटना थी, बहुत भयावह थी, हृदय विदारक थी, बट अगर हमने जब उसका रूट कॉज एनालिसिस हम सब ने देखा, वो ईवी नहीं थी, वो कुछ और था। तो हमने भी बताया, दूसरा सबको बताया कि भाई ये ईवी के कारण नहीं है। दूसरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, लिथियम आयन बैटरीज आ चुकी हैं। अब आप अपनी बैटरी को आराम से देख सकते हो कि आपकी बैटरी कितनी गर्म हो गई है, कितनी ठंडी है, कैसा परफॉर्म कर रही है। एवरीथिंग इज देयर ऑन योर मोबाइल सिस्टम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।